इससे तमाम फसलें होती हैं, तमाम जमीन रहते हैं। हम अपनी बातों को मनवाकर मानेंगे। तो मैं नजर करना चाहता हूं कि जो हमारी मांगे हैं और आप सभी की जो परेशानियां हैं, हम किसान भाई की जो परेशानियां हैं, वो आपने देखा होगा कि खतौनी में अभी आपने देखा कि अपने अपने शेयर चढ़ाए जा रहे हैं। ज्वाइन जो खतौनी होती थी तो उसके शेयर बांटे जा रहे हैं कि किसका कितना हक किसमें है। लेकिन वो हो क्या रहा है, हम लोगों को नुकसान कहाँ होता है, पैसे लेकर के भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर आप सबको मालूम है। होता क्या है कि एक खतौनी में मान लीजिए हम 4 भाई हैं, 4 भाई में हमारा 1/4 का हिस्सा हुआ, लेकिन इन लेखपालों ने अपनी बदमाशी और भ्रष्टाचारी के दम पर पैसा लेकर के क्या किया है कि एक भाई का 10% हिस्सा कर दिया, किसी का 30% कर दिया और किसी का 35% कर दिया। ये चीज में हमने इसको मांग रखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिन पैसे के आपको ये काम करना होगा। अगली डिमांड हमारी ये रखी गई है कि जहां मैना में कराते रजिस्ट्री कार्यालय, वो भी यहाँ लोकल क्षेत्र में होना चाहिए, दूर नहीं हो, यही तहसील के कैंपस में एक साथ हो। क्योंकि सरकार की मंशा रहती है हमेशा सस्ता और सुलभ न्याय की। तो सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिलता है जब सारे ऑफिस बराबर में हो। हम जाए और 1 घंटे में सारे अधिकारी हमसे मिले और अपना काम करा लें। वो मांग भी हमने इस पर रखी है। और अगली मांग हमारी रखी गई है कि सभी कार्यालय तहसील परिसर में हो। उससे भी मांग है नंबर 5, खतौनी के अंश मैंने भी आपको बताया था, वो शेयर भी ठीक ठाक हो। और एक नशे का सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, उसमें बड़ा शर्म वाली बात है कि देश नहीं बल्कि दुनिया इस मॉडर्न टाइम में कितना इको टेक्निक पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रिक सिस्टम में बहुत आगे पहुंच चुकी है। लेकिन आज ये भारत देश हमारा अब से 70 और 80 साल पीछे चल रहा है। अध्यक्ष जी, आज बिलारी पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन किया गया, क्या उद्देश्य था धरना प्रदर्शन करने का और क्या क्या मांगे थी आज? मैं पहले तो आपके चैनल के लिए मेरा नमस्कार। मांगे हमारी किसान से संबंधित जितने किसानों के मुद्दे हैं, किसानों को शोषण जो सरकार के कर्मचारी कर रहे हैं, उन्हीं किसानों की मांग के लेकर हमें धरना प्रदर्शन बिलारी तहसील में हमें करना था। लेकिन एसडीएम साहब नामौजूदगी में तहसीलदार साहब ने हमारा ज्ञापन लिया और मेन जो समस्या वो ये है कि किसान अगर हमारे टोपी लगा के एसडीएम साहब के कार्यालय में जाते हैं तो वो ये कहते हैं टोपी लगा के मेरे कार्यालय में मत आइएगा, टोपी लगाओगे आओगे तो मैं आपका काम बिल्कुल नहीं करूँगा। हमारा कहना ये है टोपी से काम नहीं है हमें। भाई टोपी अगर लीगल वे में कहीं लिखा हुआ है कि टोपी मत लगा के आओ तो उसका बोर्ड लगाइए आप तहसील के बाहर। और ये समझाइए कौन कौन से कपड़े पहन कर आने हैं, साड़ी पहन कर आनी है, कच्छा बनियान में आना है, नंगा आना है, कैसा आना है, एसडीएम साहब हम बताएं। जब तो उनके कहने से पहना हुआ पहनेंगे हम, क्या कुछ जन्म होने अपने उन्होंने दिया एसडीएम साहब ने। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था को देखता है। देश के अंदर 80% किसान गरीब मजदूर हैं। जो देश का खाता है वो देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहा है। अबे तुम देश का खा रहे हो, किसान का कमाओ खा रहे हो। देश का किसान जो सोने की चिड़िया कहने वाला भारत देश आज इस स्थिति पे पहुंच गया है कि मरने की कगार पर किसान खड़ा है। एमएसपी पर आज तक सरकार कानून क्यों नहीं बना रही? भाई एक बिस्लरी की बोतल बनाने वाला अपनी बिस्लरी की बोतल का रेट खुद तय कर रहा है। किसान अपने अनाज को उगाने के बाद में जो देश की आंखें खुल रही है उसे खा के वो अपने रेट तय कर नहीं पा रहे। बताइए सरकार क्या करना चाह रही है? तो हमारा जो मिशन था, जो धरना था आज का, भाई इसी बात को लेकर था कि किसान का मान सम्मान रहना चाहिए और किसान के जो जायज काम है, तहसील से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो किसान के समय पर निपटने चाहिए। दाखिल खाद का सबसे बड़ा मुद्दा है, 45 दिन के अंदर लीगल वे में दाखिल खाद होना चाहिए। 6-6 महीने की पेंडिंग बिलारी तहसील के अंदर पड़ी है। दाखिल खाद समय पर क्यों नहीं हो पा रहे, बताइए आप। अच्छा, किस आधार पर आज धरना समाप्त कर दिया? फिर धरना इस आधार पर समाप्त किया है कि एसडीएम महोदय से हमारी बात टेलीफोन पे तहसीलदार साहब ने कराई थी। 11 लोगों का प्रतिमंडल कल एसडीएम साहब ने बुलाया है। कोई मंत्री साहब यहाँ पर आ रहे थे, उनके वजह से वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो कह रहे हैं जो भी किसानों की जायज समस्या है मैं सबका समाधान कल 10 बजे बुला के वो कर दूंगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिलारी भी यही है और किसान भी यही है, फिर बैठ जाएंगे धरने पे। इसलिए समाप्त किया गया। अच्छा, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे और रात उनके टेंट भी उखेड़ दिए गए जेसीबी से, तो क्या कहना चाहोगे संबंध में? ये तो और क्यों बैठे थे शंभू बॉर्डर पर किसान? देखो किसान क्यों बैठे तो आपको मालूम ही, एमएसपी बड़ा मुद्दा है भाई। किसान से जुड़े हुए मुद्दे जब किसान का कहीं समाधान नहीं हो रहे तो संगू बॉर्डर पे बैठेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठेंगे, पूरी दिल्ली भी जाम करेंगे। जब किसान का मुद्दा ही पूरा ना हो पाए तो बैठना मजबूरी है किसानों की। भाई किसानों के मुद्दे लेकर वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, कोई गाजियाबाद बैठा, कोई कहीं बैठा है। तो इन्हीं सब किसानों की जन समस्याओं को लेकर आंदोलन चलते रहेंगे। सरकार मानेगी ठीक है, वरना किसान भी यही है और ये रोड भी यही है, फिर रोडों पर आंदोलन होगा।
क्या कहना चाहोगे? और यही कहना चाहूँगा कि सरकार अपने कान खोल के किसानों की बात को सुन ले। नहीं सुनेगी तो इस किसान ने जिसने सरकार बनाई है यही किसी दिन खत्म कर देगा, नहीं उसको नाबूद कर देगा सरकार के लिए। इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी ये है, गन्ने का जो पेमेंट है आज तक बिलारी मिल भुगतान नहीं कर पा रही है और आज दिन रोडों पर जाम लगा रहते हैं। भाई इन मिल वालों से ये तो कहो अपने प्राइवेट खेत किराए पर लें या अपना कोई फड़ बनाएं जहाँ गन्ने का स्टॉक जमा कराएं। आज दिन रोडों पर जाम लगाने के बाद लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, इन पर भी लगाम लगाए प्रशासन। जैसे कि अभी आपने बताया कि 10 किसानों का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम साहब से वार्तालाप करेगा और अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर आप क्या कदम उठाएंगे? फिर तहसील भी यही धरने में बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी धरना जारी रहेगा। कितनी सूत्रीय मांगे हैं आपके? 11 सूत्रीय हमने ज्ञापन दिया है। क्या क्या मांगे हैं हमारी, जिस पे जो किसान की जो भूमि है उसको नपाई तुलाई करके उनके जो स्टैंप हैं, जो जिसे खंबा बोला जाता है, थम, वो गड़वाएं कि तेरा यहाँ से और तेरा यहाँ से। जो आए दिन भूमि के जो विवाद हो रहे हैं ये सरकार क्यों करवा रही है? सरकार के हाथ में जब सारा काम है तो आजकल जाति प्रमाण पत्र है, आय है, इनके नाम पर ठगाई चल रही है तहसील के अंदर। 500 रुपये लोग कर्मचारी दे रहे हैं, उनका काम फिर भी करके नहीं दे रहे। मान लो लेखपाल हैं, लेखपालों ने मुंशी रख रखे हैं 15-15 हज़ार रुपये सैलरी पे। लेखपाल तहसील के अंदर नहीं बैठ रहे हैं। मुंशियों के पे तो पाबंदी लगा दी गई थी ना, मुंशियों पर कहाँ पाबंदी लगी है? एक लेखपाल में 2 मुंशी हैं, पे कहाँ पाबंदी लगी है? बराबर चल रहा है काम। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो लेखपाल बिलारी तहसील में ईदगाह के सामने प्राइवेट रूम लेके बैठे हुए हैं, उनके रूम तहसील के अंदर पहुंचे। वो बैठते हैं यहाँ रूम में, किसान तहसील में टक्कर मार रहा है। ऐसा काम क्यों हो रहा है भाई? जब जो लेखपाल का जहाँ काम है बैठने का वहाँ बैठे ना। और सबसे बड़ी बिजली की समस्या, जो स्मार्ट मीटर किसानों के गरीबों के घर पर लगाए जा रहे हैं, पहले सरकार एसडीएम के कार्यालय में लगवाए, पुलिस अधिकारी को यहाँ लगवाए, डीएम के यहाँ लगवाए, सीएम के यहाँ लगवाए, पहले उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए, उसके बाद में किसानों को लूटने का काम करें। ये स्मार्ट मीटर किसानों को मारने का काम कर रहा है, इसके हम बिल्कुल विरुद्ध में हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। और क्या मांग है आपकी? और बाकी हमने अब मांग तो आपको बताई थी कि लिखित में हमने 11 सूत्री ज्ञापन दे दिया है और उस पर कितना काम करते हैं अधिकारी। अब ये काम अगर सही होगा किसानों के संबंध में तो ठीक है। जैसे मान लो कि चलो बिलारी कोतवाली है, यहाँ कोतवाली में एक महीने से एफआईआर पड़ी है, उन पर गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये बड़ा मुद्दा है हमारा। भाई 376 में कितने दिन में गिरफ्तारी होनी चाहिए बताइए आप? मेडिकल हो गया, 64 के बयान हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। मुझे इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही जब 64 बयान दर्ज देता हूँ? यही सारे मुद्दे हैं हमारे। अभी जो नागपुर में घटना घटी है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई नागपुर में जो घटना घटी है, हम यही कहना चाहते हैं कि वो भी एक गलत है, निंदनीय घटना है। सरकार को सोचना चाहिए, बढ़ चढ़ के सरकार को उनके पक्ष में बोलना चाहिए। सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है। कि किसान देश का इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किस देश के किसान ने सरकार बनाई है, तो किसान के बारे में सोचो, आवाम के बारे में सोचो। भाई इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका और कहाँ पहुँचे हैं आज, और क्या क्या कितने सूत्रीय आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, मैं चौधरी मजाउल हसन एडवोकेट हूँ, पेशेवर वकील और भारतीय किसान यूनियन जो मुलायम है उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने मेरे संज्ञान में डाला कि भाई इस तरह से जो है एसडीएम बिलारी द्वारा हमारे किसी किसान नेता, किसान भाई को बेइज्जत किया गया है और कहा गया बोले भी जब तक आप ये हरी टोपी लगाएंगे और हरा गमछा गले में डालेंगे वहाँ पर कोई बात नहीं सुनी। तो इसमें बड़ा रौश पैदा हुआ, जिसको पता चला हमारे किसान नेताओं को, संयुक्त मोर्चे को भी, शाहजहाँ को, यूपी और मेरठ वगैरह वो सारे लीडर्स भी हमारे यहाँ प्रदर्शित थे। तो इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन किया है और उसमें 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। और एसडीएम, अच्छा, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया 11 सूत्रीय मांगे थी। हाँ, वो अध्यक्ष महोदय चूँकि टाइप मैंने कराया था वो देख नहीं पाए थे। अच्छा, लेकिन 13 सूत्रीय मांगे हैं और 13 सूत्रीय मांगों में ये रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पुलिस प्रशासन जो है वो किसानों को और मजदूर साथियों को हमारे दबाने कुचलने का काम कर रहा है। हमारे खिलाफ एफआईआर होती हैं तो तुरंत हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगर हम ही पीड़ित हैं और हमारी, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 376 की एफआईआर हुई है, 24 घंटे में लीगल वे में उनको अरेस्ट कर देना चाहिए था, जेल में डाल देना चाहिए था। ये 164 के बयान हुए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है, उसको भी हमने इसमें खोला है। अगली चीज़ रही है राजस्व विभाग की। हम किसानों का जो मुद्दा है और ज़्यादातर जो रिलेशन है वो राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से है, क्योंकि राजस्व विभाग में अब आपने देखा होगा कि एक नक्शा दिया जाता है और नक्शे में सीमाएं लिखी नहीं होती। तो ये बहुत पुराने ज़माने के नक्शे हैं, ये देश आज़ादी 1947 से भी पहले है। अब उसमें उस दुनिया को सिर्फ लेखपाल और कानून वो ही जान सकता है, किसान नहीं जान पाता।
हमारी ये मांग, और यही नहीं है पूरे भारत देश के अंदर ये मांग है कि उस नक्शे में आप प्रविष्ट करेंगे कि ये वाली जो सीमा, बॉर्डर सीमा, इसकी जो दीवार है, ये जो हमारी मैंड कहलाती है, कि वो इतने मीटर लंबी है। XYZ मान लीजिए 20 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, 4.5 मीटर, 20.5 मीटर, 22.5 मीटर, जो भी है, वो चारों दिशाएं उसमें खुली होनी चाहिए, ताकि किसान की अगर मैंड टूटती है तो ठियाबंदी में न जा करके उसका समाधान वही मौके पर हो जाए और उसको खुद नाप ले। अब ऐसा वो समझ नहीं पाता है। और अगली समस्या का जो हमने इसमें मांग की है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अंश खुल रहे हैं इस वक्त में। सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, उसके लिए हम तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसमें ये कहा गया है कि भाई अंश खोले जाएंगे, चूँकि पहले ज्वाइंट खतौनी होती थी, तो उस सह खातेदारी को अलग करने के लिए उनके अंश खोले गए। अब अंशों में ये किया गया, भ्रष्टाचारी में तमाम राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदारों, SDM हो, लेखपाल हो, सब भ्रष्ट एक तरफ से। और सबने उन्होंने क्या किया है कि जो जैसी रिश्वत देता है उसका अंश वैसे चढ़ा देते हैं। अब खतौनी में मान लीजिए कि आपका शेयर 25% है, आप 4 भाई हो। अब 4 भाइयों में एक भाई बेचारा खत्म हो जाता है, उसके और तो वारिस हैं, तो उसमें ये क्या कर रहे हैं, एक भाई किसी और लेवल का है और उसने जाकर के 10,000 लेखपाल साहब को दे दिए और कह दिया कि इसमें मैं 40% का हिस्सेदार हूँ, आपने 40% चढ़ा दिया। उसकी एक सीमा होनी चाहिए, उसका लिमिटेशन होना चाहिए, और उसको ओपन वे में गांव में जाकर के बैठ करके प्रधान के यहाँ बुलाया जाए, उन सारे भाइयों को इकट्ठा किया, घर पे जाकर के अंश बनाया जाए। सबसे मेन चीज़ तो ये है किसानों की। और अगली चीज़ जो अध्यक्ष महोदय ने बताई, लाइट वाली, अब ये स्पेशल मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर स्पेशल मीटर कहलाते हैं। इन स्मार्ट मीटरों में क्या है, इनकी मंशा सीधी ये है कि किसान की गर्दन दबा लो। जो किसान बेचारा अपने खेतों को पानी देता है, वो पानी ना दे पाए, वो सिंचाई ना कर सके, वो पानी भी नाप करके दिया जाए। वो यूँ कि जब स्मार्ट मीटर ट्यूबवेलों पर लग जाएंगे, घरों पर लग जाएंगे, तो आदमी, किसान जो है डरते डरते खेती को पानी देगा। अभी तो किसानों का बिजली बिल माफ कर दिया था, किसानों का कितना सा बिजली बिल माफ़ किया था? कोई बिजली बिल माफ़ नहीं किया है। सिर्फ जो सब्सिडी होती थी, जो सब्सिडी का मसला था, उसको माफ़ किया था। और कौन सा माफ़ किया था? ब्याज को माफ़ किया था। जैसे मान लीजिए 6 महीने किसान लेट हो गया बिल जमा करने के लिए और उस पर ब्याज लग गया 135 रुपये, उसको माफ़ किया। और कौन सा बिल माफ़ किया था? ना ही किसानों का बिल माफ़ किया गया और ना ही किसानों के कर्जे माफ़ किए गए। हाँ, अगर माफ़ किया गया तो किसका माफ़ किया गया? जो इनके यार और दोस्त हैं बड़े करीबी, अनिल अंबानी हो, अडानी हो, समझे, मुकेश हो, तो इनके माफ़ किए, किसानों को माफ़ नहीं किए गए। किसान तो सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। भारत देश के अंदर, अभी आप न्यूज़ पर अपनी देख लीजिए, भारत देश के अंदर 2024 में 1 जनवरी से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक आप भाई साहब मानक उठा कर देख लीजिए, 2100 किसानों ने सुसाइड की है। और उनसे जब पूछा गया तो यही उन्होंने बताया, बोले कि साहब कर्जा बहुत ज़्यादा था, दे नहीं पा रहे थे, और प्रशासनिक अमला और बैंक वाले मजबूर कर रहे थे आत्महत्या करने के लिए। ये भी हमने मांग की है। अब क्या आश्वासन मिला आपका? आश्वासन नहीं मिला है। SDM साहब के लिए ज्ञापन दिया था, उन्होंने तहसीलदार साहब महोदय को भेजा, क्योंकि मंत्री जी आ रहे थे, कहीं आवास बन रहे हैं, उसकी कोई चेकिंग इंक्वायरी है, तो ज्ञापन दिया है। और कल उन्होंने बुलाया है सुबह 10 बजे, हमारे 11 किसानों का डेलीगेशन आएगा और उनसे बैठ करके बात करेगा। और सबसे पहली बात हमारा इशू ये रहेगा, जो उन्होंने बेइज्जत किया है कि हरी टोपी, हरा गमछा किसान नहीं डालेगा, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि बाकी बोर्ड लगाएं और उस पर लिख दें कि किसान ही नहीं डालेगा। अगर किसान से हटकर कोई और जनरल आदमी भी है, वो तो नंगा आए, गमछे में आए, चड्डी में आए, आपके पास किस तरह से आकर के बात करें, उसी लेवल से हम आएंगे और बात करें। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि हरी टोपी और हरा गमछा डालकर किसान नहीं आएगा, ये किसने कहा है और आपको कैसे मालूम चला ये कहा? देखिए, SDM महोदय ने हमारे कार्यकर्ताओं से कहा, हमारे कार्यकर्ता किसी काम विशेष से जनहित के लिए गए थे, तो ये परसों की बात है शायद, ये 10 दिन हो गए। अच्छा, 8-10 दिन की बात हो गई, तो उन्होंने ये सीधी बात कही थी, बोले पहले गमछा उतार कर आइए, टोपी बाहर रख कर आइए। जब तक आप गमछा और टोपी डाले रहेंगे मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं किसी कीमत पर आपसे बात नहीं करूँगा, जाइए बाहर निकलिए। इस तरह से बेइज्जत किया गया। उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया, तब हम उच्च पदस्थ जितने भी अधिकारी थे, पदाधिकारी वगैरह, और हमारे सारे किसान भाई वहाँ पर पहुँचे हैं और हमने धरना प्रदर्शन किया है।